हो पा रहा। उसी बीच बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार कनेक्ट हो चुके हैं, हरगोविंद अरोड़ा जी। हरगोविंद अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि एक मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद चर्चा का विषय बनता है, विपक्ष के अपने आरोप हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर। वंदे मातरम। देखिए, सुदर्शन चैनल के माध्यम से देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ये नीति, विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि प्राथमिकता जो है वो भारत के हितों को और भारत के नागरिक के हितों को ही भारत की विदेश नीति में दी जाती है, दी जाती रहेगी। इससे देश की जनता आश्वस्त रहे। लेकिन लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब हिंदुओं की बात आती है तो चुप्पी, लेकिन जब पूर्व प्रधानमंत्री की मौत होती है तो वहां पर जाकर मुलाकात करना, हिंदुओं के मामले में आवाज क्यों नहीं उठ रही है? देखिए, तुष्टीकरण करने वाला विपक्ष, उसके मुंह से तो हिंदू हितों की बात वैसे ही शोभा नहीं देती। ये वही विपक्ष है ना जो भगवान राम के होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, और जिसने समय समय पर तुष्टीकरण की नीतियों से, ये विपक्ष की तो गलत विदेश नीतियां और देश के अंदर तुष्टीकरण की नीतियां रही हैं जो आज हमें ये फल भुगतना पड़ रहा है ना। और बांग्लादेश में और भारत के पड़ोसी देशों में हिंदू अल्पसंख्यक है और उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इसी सबको तो ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 वर्षों से जो अथक प्रयास कर रही है। तो यदि मेरा विपक्ष से निवेदन है कि ये बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों में यदि कोई काम नहीं कर सकते तो कम से कम उनके हितों में होने वाले काम और विशेष तौर पे देश की विदेश नीति में तो अड़ंगा ना अड़ाएं। ठीक है। और जाहिर है कि अवामी लीग के ऊपर प्रतिबंध भी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने लगा दिया है और उनके खिलाफ साजिशों का दौर जारी है। तो ऐसे में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वही नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। और भारत की सरकार भी जाहिर है कि खालिदा जिया के साथ हमारे जो संबंध है वो सामान्य रहे हैं। उसकी तुलना में शेख हसीना का जो कि कार्यकाल के जो संबंधों को हम गोल्डन पीरियड भारत और बांग्लादेश का कह सकते हैं पिछले 15। अरोड़ा जी, क्योंकि देखिए अब बड़ा मुद्दा ये निकलकर सामने आता है, अक्सर ये देखने को मिलता है कि देखिए ढिंढोरा पीटने से तो कुछ होता नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी रॉ काम करती है, सुरक्षा एजेंसीज काम करती है, तो पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हो रही होती है और किसी को पता भी नहीं होता है। जब सारा काम हो जाता है उसके बाद में स्थिति साफ होती है कि हुआ क्या था। तो ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर काम कर रही है क्या? क्योंकि अब जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदल रहे हैं बांग्लादेश में, तो कहीं ना कहीं ये मुलाकात कुछ अलग संदेश देगी। देखिए, रॉ को लेकर आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पैनल में बैठे हम सभी लोग और आपने भी अभी हाल ही में आई सुपरहिट फिल्म धुरंधर देखी होगी जी। वो आपके इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर है। और संजीव भाई बैठे हैं, विदेशी मामलों के अच्छे जानकार हैं, अच्छी इन नीतियों के बारे में हमसे अधिक जानकारी रखते हैं। चाहे वो यूक्रेन का युद्ध रहा हो, चाहे भारतीयों पे विश्व पे कहीं भी संकट रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने समय समय पर यह साबित किया है कि एक भी नागरिक विश्व के किसी कोने में संकट में होगा तो उसे लाया जाएगा। और दूसरे जो पड़ोसी राज्यों में जो हमारे नागरिक नहीं है, कोई भी हिंदू यदि संकट में होगा तो उसके लिए भी हम कटिबद्ध हैं, क्योंकि ये उनका राष्ट्र है और विश्व में भारत ही तो है जो हिंदुओं के विषय में चिंता करेगा। और अभी हाल ही में आज ही के न्यूज देखिए ना, ईरान में जो इस्लामिक शासन के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका मतलब बांग्लादेश जिस इस्लामिक शासन को मॉडल बना के उसकी राह पे चल रहा है वो तो फेल हो गया। दूसरी ओर नेपाल में जहां हिंदू राज था, नेपाल की जनता उसके लिए आंदोलन कर रही है। तो ये तो एकदम स्पष्ट है उनके सामने जो एक्सपेरिमेंट रहे वर्षों से, उनके जिन 56 राष्ट्रों में और उनके कई देशों में कट्टर इस्लामिक सरकारें चल रही हैं, वो केवल हिंदुओं का नहीं, वहां के रहने वाले मुस्लिम नागरिकों का भी भला नहीं कर पाई। तो यानी कि कुल मिला के ये समझा जाए कि आने वाले समय में जैसे जैसे स्थिति बदल रही है वैसे वैसे अब कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में सब चीजें आती हुई नजर आएंगी, लोगों की सुरक्षा को के लिहाज से भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम बिल्कुल स्पष्टता से लोग इसको देख रहे हैं। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ना केवल भारत की अपितु बांग्लादेश के हिंदुओं को भी ये धैर्य और विश्वास रखना चाहिए कि मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है। जब खालिदा जिया के नेतृत्व की थी और उन्होंने 3 बार वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही 1991 से 1996 तक,
और 1996 में उनका एक जो कार्यकाल दूसरा था वो काफी अल्पकालिक था, लेकिन 2001 से 2006 के बीच में भी वो प्रधानमंत्री रही। उस समय जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एक अलायंस जमाते इस्लामी बांग्लादेश के साथ अवश्य था, लेकिन वो अलायंस का जो पर्पस था वो अवामी लीग के साथ एक चुनौती उसको देने का था। अवामी लीग के साथ एक उनका मुकाबला हुआ करता था, लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो सबसे बड़ा राइवल अगर कोई है तो वो है जमाते इस्लामी बांग्लादेश। और ये जो एनसीपी नामक एक नया दल बना है, नेशनल सिटीजन पार्टी, वो भी कट्टरपंथियों की ही पार्टी है, और जमाते इस्लामी बांग्लादेश जाहिर है कि कट्टरपंथी पार्टी है। तो ऐसे में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो यदि सरकार बनाने में सफल होती है, तो ऐसे में जाहिर है कि जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश है वो विपक्ष में होगा, और फिर उसके ऊपर ऐसा जो दबाव पहले हुआ करता था रेडिकल इस्लामिस्ट का बीएनपी के ऊपर, वो यानी कि कुल मिला के इस बात को माना जाए कि तारिक रहमान से जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का असर निश्चित तौर पे आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। यकीनन इसका एक अच्छा असर पड़ेगा। और यदि तारिक रहमान जिनके की प्रधानमंत्री बांग्लादेश के बनने की प्रबल संभावना है, ऐसे में जो भारत का पहले से ही एक कनेक्ट, और मैं यहाँ पर आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में जब बांग्लादेश की यात्रा की थी तो उन्होंने शेख हसीना से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और अभी जब खालिदा जिया से उनकी मुलाकात हुई थी, और अभी जब खालिदा जिया जब बहुत बीमार थी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी, तब भी जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कुल मिला के फर्क जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है विष्णु जी, अब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात को आप किस संदर्भ में देख रहे हैं? कि क्योंकि देखिए विदेश मामलों के जानकार संजीव जी इस बात पर पूरी तरीके से सहमत हैं कि इस मुलाकात का असर आने वाले सालों में जरूर आएगा, और पार्टी की जो इनकी पार्टी है वो भी बढ़त बनाएगी वहां पे बांग्लादेश में, और इस बार तो बदलाव वैसे भी बांग्लादेश की जनता चाह रही है। ऐसा है, जो मुलाकात अभी हुई है विदेश मंत्री की, उसके मायने होते होंगे। संजीव जी ने बता दिया। मैं हिंदू सेना चलाता हूँ, मैं वहां पे हिंदुओं का जो मुद्दा है उसको लेके मैं बहुत ही चिंतित हूँ कि वहाँ हिंदू लगातार मारे जा रहे हैं। आपने शुरू में ही दिखाया कि पहले दिन जिंदा जला दिया, दूसरे दिन लिंचिंग हो, तीसरे दिन हो गए। ये मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देश के लोग भारत के विदेश मंत्री की ओर भी देख रहे हैं कि भी विदेश मंत्री का दौरा हुआ, उन्होंने क्या हुआ। उसके बाद अब मैं मानता हूँ ये दौरा सक्सेसफुल जब रहेगा कि अब दोबारा वह बांग्लादेश में कोई भी हिंदू की लिंचिंग ना हो, कोई हिंदुओं की मौत ना हो, किसी को जिंदा ना जलाया जाए, तो मैं मानता हूँ कि अब ये दौरा सफल है। अब यही है कि हमें हिंदुओं की चिंता है, तो हमें चाहते हैं कि सरकार की ओर से बांग्लादेश को कड़ा संदेश और कड़ी चेतावनी देनी चाहिए कि दोबारा हिंदुओं को ऐसे ना घटना घटे, ना हिंदुओं को जलाया जाए, ना हिंदुओं की लिंचिंग हो। बस मेरा यही कहना है। ठीक है, बताइए अरोड़ा जी। संजीव जी, अभी आपने जैसे खालिदा जिया जी की उस समय की सरकार का जिक्र किया कि जो उनके गठबंधन में दल था, आज वो उनका प्रमुख विपक्षी उनका विरोधी दल है। तो खालिदा जिया जी ने भी तो उस समय गठबंधन में रहते हुए अपने दल की और अपनी नीतियां ही तो बांग्लादेश में लागू की, जिसके परिणाम स्वरूप आज 17 वर्ष के पश्चात जब उनके सुपुत्र बांग्लादेश वापस लौटे तो उनके लिए वो उपजाऊ जमीन और उनका वोट बैंक वो कहीं उनके लिए इंतजार कर रहा था। और शायद इसका अर्थ यह भी लगाया जाए कि अधिकतर बांग्लादेश की जनता शांति चाहती है और विकास चाहती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, खालिदा जिया के ऊपर जो ये बांग्लादेश जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश का जरूर कुछ दबाव रहा करता था। अब नहीं संजीव जी, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा। अभी सब पुरानी बातें हो चुकी है। अब इन पुरानी बातों का महत्व इसलिए नहीं हो जाता कि जब क्या हुआ था अब क्या होना है, बात ये निर्भर ज्यादा करती है। क्योंकि विष्णु जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है मुलाकातें हो गई हैं, लेकिन अब दोबारा से वहां पे हिंदुओं के साथ ऐसा ना हो। इसके भविष्य के लिए उस मूल को जानना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में यदि संजीव जी ने जो इतने विस्तार से बताया, आप उसको जरा गंभीरता से लेना कि भूतकाल में जब खालिदा जिया जी ने अपने पर उन कट्टरपंथी ताकतों को हावी नहीं होने दिया, ठीक है, बिल्कुल हावी नहीं होने दिया, उसका असर भी देखने को मिला। तो उम्मीद है कि आने वाले सालों में असर देखने को मिलेगा। अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।